वैश्विक स्तर पर एक बड़ी घटना घटती है कि ट्विटर जो एक माइक्रो ब्लॉगिंग जो एक प्लेटफॉर्म है, एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का एक नेटवर्क है, और उस पर जो उसके जो सीईओ रह चुके हैं, को फाउंडर रह चुके हैं, जैक डॉर्सी, उनका एक बयान आता है। और बयान भी पूछने के क्रम में वो देते हैं, और वो उसमें बताते हैं कि भारत में जिन दिनों किसान आंदोलन चल रहा था, और वो भी भारत पर एकदम केंद्रित होकर वो नहीं बोलते, जब सवाल आता है तो एग्जाम्पल में, उदाहरण में देते हैं। और देखिए, जैक डॉर्सी पहले अमेरिका से लेकर के और दुनिया के कई देशों की आलोचना कर चुके हैं। ये कोई नई बात उनके लिए नहीं है कि भारत की आलोचना केवल कर रहे हैं एकदम अलग थलग करके। तो उस क्रम में वो बता देते हैं, रिवील कर देते हैं रैदर, कि जिन दिनों किसान आंदोलन चल रहा था भारत में, उन दिनों भारत की सरकार ने जैक डॉर्सी, जो उस समय को उसके सीईओ थे, ट्विटर को लगातार धमकियां दे रहा था, उसके प्रशासन को। और प्रशासन ये कह रहा था कि आप ट्विटर पर ऐसे लोगों के अकाउंट जो हैं सस्पेंड कीजिए, बंद कीजिए, जो लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, और इस तरह की बातें करने वाले लोगों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गलत बयानी कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें सरकार की तरफ से मैसेज दी गई। और यह भी कहा गया, लिस्ट दी गई कि इतने लोग, इतने संख्या भी दी गई। और उसके बारे में जैक डॉर्सी साहब ने जो बातें कही हैं और जो रिवील किया था ट्विटर ने, उसमें जो आंकड़े अभी छप कर आए हैं वो ये है कि 2021 में 1200 अकाउंट जो कथित खालिस्तान लिंक के थे, ऐसा सरकार ने माना कि उनको आप हटाइए। इसके पहले 250 लोगों के अकाउंट खत्म करने की बात की गई थी। इसके साथ ही 2021 में भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता, दो बड़े प्रवक्ता, एक तरह से आईटी सेल के जो इंचार्ज अमित मालवीय हैं, और पार्टी के मशहूर प्रवक्ता संबित पात्रा, इन लोगों ने बाकायदा ट्विटर के बारे में जो बातें कही, जो उस पर आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए, उसको प्रोपेगेंडा मटेरियल कहा, उसको बहुत सारी अनाप शनाप बातें कही गई। तो ट्विटर के मैनेजमेंट ने उन लोगों को टैग करके और उन चीजों को सामने ला दिया, सब कुछ प्रचारित कर दिया, प्रसारित कर दिया। इससे भी नाराजगी हुई। इसके बाद धमकी दी गई ट्विटर को कि अगर आप अपनी इन हरकतों को, और जो हम लोग कह रहे हैं, सरकार जो कह रही है, उसको नहीं मानेंगे तो आपके लोगों पर छापे डाले जाएंगे, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, और आपके दफ्तरों को काम नहीं करने देंगे। और वही हुआ यह कि गुड़गांव और दिल्ली में वाकई छापे पड़े। काम तो चलता रहा ट्विटर का, लेकिन छापे पड़े। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि स्पेशल ब्रांच ने वहां पर गुड़गांव और दिल्ली में दोनों जगह ट्विटर के दफ्तर पर छापेमारी की। ये ऑन रिकॉर्ड है दोस्तों। तो ये जो पहलू है जो सामने आया है जैक डॉर्सी का, इसको लेकर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, एक तरफ तो 2018 में जब जैक डॉर्सी इंडिया आए, उनका खैर मकदम किया गया था, जबरदस्त खैर मकदम किया गया है सरकारी स्तर पर भी। लेकिन हमारे जब नेता जाते हैं विदेश में, बड़े नेता, तो वो तमाम बड़े बड़े दफ्तरों में जाते हैं, जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो या अन्य प्लेटफॉर्म्स हो, उनके दफ्तर चले जाते हैं। पहले के प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करते थे, पहले के बड़े राजनेता ऐसा नहीं करते थे, लेकिन इनके इस्तेमाल के लिए, इनके उपयोग के लिए ऐसा लगता है कि भारत की मौजूदा सरकार का हर बड़ा जो ओहदेदार है वो लालायित है। और जब वो उनकी बात हूबहू नहीं मानते तो आप उनको धमकी देते हैं, उनको आप कहते हैं कि आप बंद कीजिए। और दूसरी बात जो बहुत ही चिंताजनक बात है, चिंताजनक ये बात है कि पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया को, खासकर टीवी पुरम को लगा दिया गया जैसे ही जैक डॉर्सी का बयान आया कि इसको काउंटर किया जाए। और वो जिस तरह की भाषा में बोल रहे हैं टीवी पुरम के एंकर्स, वो भाषा पत्रकारिता की भाषा नहीं हो सकती। ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट करने वाले, सभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो मौजूदा सरकार है उसी पर फोकस है, उसी पर एक केंद्रित है कि इनके खिलाफ हम कैसे प्रोपेगेंडा करें। सवाल इस बात का है कि अपने देश में जब सच को भी बोलने में इतना ज्यादा जोखिम है, सच बोलना भी जब इतना जोखिम है, पत्रकार, लेखकों, बुद्धिजीवियों की गिरफ्तारियां, उनके ऊपर छापेमारियां, उनके ऊपर केसेस, उनके ऊपर अनाप शनाप आरोप, तो ऐसे दौर में अगर कोई इंटरनेशनल ग्लोबल जो मीडिया इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल नेटवर्किंग के, अगर उन पर पूरी दुनिया में कुछ चीजें सामने आ रही हैं, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, तो इसमें क्या दिक्कत है? डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट भी एक समय, उनके राष्ट्रपति रहते हुए उसके बाद भी बहुत सारा ट्विटर ने ऑब्जेक्शन उठाए थे, बहुत सारे एक्शंस भी लिए थे, हमने ये भी देखा है। हम ट्विटर को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, फेसबुक को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा यह कहना है कि अब ट्विटर के एक एक ऐसे कदमों की भी आलोचना की जा रही है जैसे लगता है कि राष्ट्र की आलोचना कर दिया ट्विटर ने। अगर ट्विटर ने किसान आंदोलन में
उन लोगों को भी अपना अकाउंट ऑपरेट करने दिया, उन लोगों को भी अपनी बात कहने दी जो लोग किसान आंदोलन के पक्ष में थे और किसान जो कृषि कानून थे 3 उनकी आलोचना कर रहे थे। तो इसमें क्या बुराई है? ये तो अभिव्यक्त की आजादी है। एक और दिलचस्प मामला आया, कुछ लोगों ने जिनमें भारतीय थे और उन्होंने एक पोस्टर थमा दिया जैक डॉर्सी के हाथ में और उस पर जो लिखा था कि ब्राह्मणवादी वर्चस्व का सफाया होना चाहिए, यानी ब्राह्मणवादी जो वर्चस्व है उसको, वो अच्छी चीज नहीं है, उसको खत्म होना चाहिए, कुछ इस तरह का पोस्टर था। इस पर जो है पूरे के पूरे टेलीविजन चैनल, उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कल मैंने देखा टेलीविजन चैनल इस पर कूद पड़े। वाह, ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ क्यों जैक डॉर्सी ने उस समय बात कही थी, क्यों वो पोस्टर उठाए थे, और इसमें क्या बुराई है? क्या इसका मतलब यह है कि टीवी पुरम इस देश का वो ब्राह्मणवादी वर्चस्व के पक्ष में है? अगर है तो उसको डिक्लेयर करना चाहिए कि देश का जितना टेलीविजन चैनल है वो सारे ब्राह्मणवादी वर्चस्व के साथ हैं या ये चाहते हैं कि वो बना रहे। कितनी शर्मनाक बात है कि जो जो बिल्कुल अमानवीय है, जिस तरह से ब्राह्मणवादी वर्चस्व का पक्ष लिया है टीवी पुरम ने, वो बताता है कि किस तरह भारतीय संविधान के खिलाफ काम कर रहा है ये। आप समता के खिलाफ हैं, इसका मतलब आप डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, आप लिबर्टी के खिलाफ हैं, आप बंधुत्व के खिलाफ हैं। क्यों? एक जाति के मूल्य, और जाति भी केवल जाति के लोग नहीं बल्कि मूल्य, विचारधारा, दार्शनिक जो पृष्ठभूमि है, उस पूरे समुच्चय की पूरी जो एक तस्वीर उभरती है, जो चिंतन उभरता है, आप उसका एक तरह से पक्ष ले रहे हैं। तो जैक डॉर्सी ने क्या ऐसा गलत किया? अब ये भी एक मैंने देखा कि कुछ लोग, कुछ टेलीविजन चैनल के बड़े एंकर्स अपने तथाकथित, वो पूछ रहे हैं कि ये क्या बात है, किसान आंदोलन के नेता कह रहे हैं कि उनका अकाउंट भी खत्म किया गया था। किसका किया गया था? बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था, हमारा तो नहीं हुआ था। फिर कोई कह रहा है कि पत्रकार की गिरफ्तारी हुई थी, किसी ने कह दिया, किसी किसान नेता ने कि पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई थी, किसी ने कह दिया कि पत्रकारों के अकाउंट जो है वो सस्पेंड किए गए थे। इस पर सरकार की तरफ से जो प्रवक्ता हैं वो कुछ बोले, उसके पहले टीवी एंकर्स कह रहे हैं कि बिल्कुल झूठ बात है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी से कुछ नहीं पूछा गया, किसी का अकाउंट सस्पेंड नहीं किया गया, किसी पत्रकार का। तो दोस्तों, हमने ऐसे ही एक पत्रकार की खोज की, और भी पत्रकार हैं जिनके साथ ऐसी कार्रवाई हुई, लेकिन एक मशहूर पत्रकार जो लेखक भी हैं, जिनकी किताब आ चुकी है, जो काफी मशहूर हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से उन्होंने जर्नलिज्म में पाठ्यक्रम के साथ जर्नलिज्म में उन्होंने अपना डिप्लोमा लिया है, ऐसे ही एक पत्रकार मनदीप पुनिया से हमने बात की। और मनदीप, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लगा हमें। आप ये बताइए कि बहुत सारे चैनल और उन पर बैठे हुए कुछ नेता भी ये दावा कर रहे थे, कल मैं सुन रहा था, कि भाई किसी भी पत्रकार का अकाउंट जो है किसान आंदोलन के दरमियान सस्पेंड नहीं हुआ, किसी पर किसी तरह से अभिव्यक्ति की आजादी की रोक नहीं लगाई गई, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी पर कोई केस नहीं हुआ। ये सब झूठ है जो किसान नेता डिफेंड कर रहे हैं जैक डॉर्सी के बयान का, और किसान आंदोलन के कुछ नेता इस तरह की बात कर रहे हैं कि भारतीय पत्रकारों के साथ भी उत्पीड़न की घटना हुई। तो ये क्या गलत है? आप ये बताइए। हमारे देश की सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि हमारे जो पत्रकार हैं, वो जो पीड़ित हैं, उनके मुंह में शब्द ठूस के उनको झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो ब्रेकिंग पॉइंट्स जैसे पत्रकार हैं, जो उनके पत्रकारों ने एक ताकतवर आदमी से, एक ताकतवर सत्ता कैसे उसको इस्तेमाल कर रही थी, उसके ऊपर दबाव बन रही थी, उसके ऊपर सच उगलवाया। दूसरी तरफ हमारे पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने राकेश टिकैत को झूठा साबित करने की कोशिश की ट्विटर अकाउंट्स के मामले में, या फिर वो जब राकेश टिकैत ने पत्रकारों की बात कही तब भी उन्होंने साफ उन्हें झूठा साबित करने की कोशिश की कि किसी भी पत्रकार की गिरफ्तारी हुई नहीं। जबकि मेरी 30 जनवरी को गिरफ्तारी हुई, 30 जनवरी 2021 को सिंगू बॉर्डर से शाम 6:30 बजे गिरफ्तारी हुई, और मुझे 3 फरवरी को मुझे छोड़ा गया, मैं तिहाड़ जेल में रहा। और लेकिन अंजना ओम कश्यप ने वहां पर खुले तौर पर यह चैलेंज किया कि किसी भी पत्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई, और ट्विटर अकाउंट्स पे भी उन्होंने राकेश टिकैत को झूठा साबित करने की कोशिश की। जबकि जो संयुक्त किसान मोर्चा का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल था, किसान एकता मोर्चा, उसी के अकाउंट को भी बंद किया गया इंडिया में। रवि सिंह खालसा, जो खालसा एड के जो संस्थापक हैं, उनके ट्विटर अकाउंट को बंद किया गया, ट्रैक्टर टू ट्विटर के अकाउंट को बंद किया गया। और एक मजेदार फैक्ट ये भी है कि आज तक ने ट्रैक्टर टू ट्विटर अकाउंट पर डेफेमेशन का केस भी फाइल कर रखा है। और वो इसलिए फाइल कर रखा है कि जिस किस्म की पत्रकारिता आज तक किसान आंदोलन में कर रहा था, जिस किस्म से वो नफरत फैला रहा था, किसानों के खिलाफ उनको गुंडे मवाली बोल रहा था, उसको लेकर ट्रैक्टर टू ट्विटर लगातार छोटी छोटी वीडियो बना के डाल रहा था और उनके एंकर्स को एक्सपोज कर रहा था। उसके बाद डेफेमेशन फाइल किया गया ट्रैक्टर ट्विटर पे। तो ये सब ये फैक्ट्स ही हैं, आप जाके चेक कर लीजिए। अब हो सकता है कि अंजना ओम कश्यप को मैं पत्रकार ना लगूं, लेकिन उसी टाइम पे जो जितनी भी हमारी पत्रकारों की संस्थाएं हैं, उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया। एडिटर गिल्ड ने स्टेटमेंट जारी किया था, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट जारी किया, WPI ने जारी किया। इसके अलावा बहुत सारे पत्रकारों ने जाकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर पर जाकर प्रदर्शन किया। मेरी पढ़ाई है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से हुई है, और मैं पिछले 6-7 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, अलग अलग संस्थानों में मैंने काम किया है मीडिया के। खुद में इंडिया टुडे जो ग्रुप है, जिसका आज तक चैनल है, उसमें भी काम कर चुका हूं। फिर भी पता नहीं क्यों अंजना ओम कश्यप को जरूरी नहीं लगा कि वो ये कह सकते कि हाँ, किसान आंदोलन में मनदीप पुनिया की गिरफ्तारी हुई थी। धर्मेंद्र सिंह की भी गिरफ्तारी हुई थी, उनको बाद में रिहा कर दिया गया। पंजाब के बहुत सारे पत्रकारों को NIA के नोटिस गए। तो दोस्तों, आपने मनदीप पुनिया को देखा जो स्वयं हिरासत में लिए गए थे, गिरफ्तार हुए थे। एक और पत्रकार की
को हिरासत में लिया गया था, धर्मेंद्र सिंह, उनको बाद में छोड़ा गया, और भी बहुत सारे पत्रकारों को लाठियां लगी थीं। हम किसको किसको गिनाएं, लेकिन टीवी पुरम के लिए ये कोई घटना नहीं है। और कल, यानी कल का मतलब मंगलवार की शाम, जैक डार्सी के बयान पर जिस तरह की चर्चा हुई टेलीविजन चैनलों पर भारत के, वो अशोभनीय है। लेकिन इसके बावजूद मैं एप्रिशिएट करूंगा कि भारत के अखबारों में, खासकर अंग्रेजी के अखबारों में, सवालात भी उठा